तो चलिए देखते हैं कमिंग वीक के लिए मार्केट्स कैसे पोजीशन्ड है और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे सेक्टर स्क्रीनर पे और मंथली टाइम फ्रेम पे जो है हम इसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी सेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनमें हम देखेंगे कि 10+ स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन हो। ये कम स्टॉक्स आ रहे हैं क्योंकि लिए वी आर फोकसिंग ओनली ऑन निफ्टी 750 स्टॉक्स, निफ्टी 500 एंड स्मॉल कैप 250। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है कम स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं, बट हम 10 के ऊपर जो सेक्टर में स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है उन पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट सेक्टर बन रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज़ में भी 3 ही स्टॉक है, तो हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल। हमारे 5 सेक्टर बनते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल, मंथली टाइम फ्रेम पे टिल डेट फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से। कमिंग वीक में अगर हमें ये क्वेश्चन है कि हमारी क्या वॉच लिस्ट होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, तो हम यहाँ पे जाके बाई जोन्स में जो स्टॉक्स आ रहे हैं उन्हें फ़िल्टर आउट करेंगे। फिर जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 90 है उनको फ़िल्टर आउट करेंगे। तो हार्डली हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉक्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 750 यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। ओनली 12 स्टॉक्स फॉल अंडर आवर बाई जोन जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो मैं क्विकली बता देता हूँ बाई जोन कैसे काम करता है। जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ उनका 90 के ऊपर होता है और उनमें एक पुल बैक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी जो है स्पॉट हो जाती है। तो हम देखेंगे कि चलो लॉयड्स इंजीनियरिंग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है एंड हम इसमें एक रिग्रेशन ट्रेंड डाल देते हैं, लीनियर रखेंगे, लॉग नहीं रखेंगे। तो देखो कितने ब्यूटीफुली ये 0.95, मतलब इट हैज़ 95% कोरिलेशन, द प्राइस हैज़ 95% कोरिलेशन विथ टाइम। सो यहाँ पे अगर हमने इसका लो ले लिया तो अराउंड 4% के रिस्क पे हमें 15% की अपॉर्चुनिटी है, रिवॉर्ड का पोटेंशियल है। सो इट इज़ ईजीली 1:3.5 risk reward. So rather than scanning stocks manually, hundreds and thousands of stocks manually, हम 750 यूनिवर्स को लेते हैं, देखते हैं और उनमें जो स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में है और एक कंसोलिडेशन में पुल बैक में जो है वो स्टॉक्स हमें हमारा क्वांट मॉडल फाइंड आउट करके देता है। विल सी अनदर स्टॉक प्रॉब्ली ICIL, सिमिलर पैटर्न। आप देखो कि इसने कितने बढ़िया तरीके से ये ट्रेंड को रेस्पेक्ट किया है और लोअर एंड ऑफ रिग्रेशन चैनल में आके यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एंड पुल बैक या बाउंस बैक दिख रहा है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा रिस्क अराउंड 4 <5%, और ये हो जाएगा हमारा रिवॉर्ड दैट इज़ 17%। सो अगेन 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। सो ये क्वांट डैशबोर्ड हमारा ज़िंदगी आसान करता है बाय फिल्टरिंग आउट स्टॉक्स दैट आर कंसोलिडेटिंग आफ्टर अ बिग मूव। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में 90 के ऊपर जो स्टॉक्स है वो अपने आप हमें दे देते हैं। सो सेक्टर्स हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए, स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए। अगर हमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस करना है जैसे कि रियलिटी फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे रियलिटी को फ़िल्टर आउट कर देंगे और देखेंगे बाय जोन में कुछ है क्या, नहीं है, चलो ठीक है। हम देखेंगे होल्ड जोन में कुछ है क्या, तो नहीं है। तो हम सारे फ़िल्टर क्लियर करते हैं, फिर हम
रियलिटी को देखते हैं तो सारे के सारे स्टॉक इसके जो है सेल और होल्ड जोन में है। तो होल्ड में अगर देखा तो अनंतराज, लोधा, गोदरेज प्रॉप, आई थिंक इट इज़ महिंद्रा लाइफ, फिनिक्स, गणेश हाउसिंग, प्रेस्टीज, ये जो स्टॉक्स है ये होल्ड जोन में है। तो इनमें भी अगर हमें वॉच करके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैक करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे अनंतराज में अभी ये होल्ड जोन में है और इनफैक्ट ये एक सप्लाई जोन को ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रहा है। सो या इसके ऊपर प्रॉब्ली हमें एक अच्छा मूव दिख सकता है। तो यू कैन कीप सच स्टॉक्स इन योर रडार इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर सेक्टर। और अगर हमें ये हमने सारे फ़िल्टर निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि बाय और होल्ड जोन में जो है वो स्टॉक्स हमें दिखाओ, एंड जिनका रिज़ल्ट लग चुका है वो स्टॉक्स हमें दिखाओ। तो ये सारे के सारे स्टॉक जो है इनका रिज़ल्ट लगा है और इनमें हमें जो कुछ भी फ़िल्टर डालना है कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका हमें लिस्ट देखना है, तो वी कैन डू दैट। डेली में फ्राइडे को कौन से स्टॉक्स अच्छे क्लोज हुए हैं पॉजिटिव में वो देखने हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। एंड इनमें से जो है जिनके रिज़ल्ट अच्छे लगे हैं वो स्टॉक्स हमें फ़िल्टर आउट करने हैं। तो हम सिंपली जाएंगे कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिज़ल्ट लास्ट जून टू दिस जून रिज़ल्ट जिनके अच्छे आए उनको हमें शॉर्टलिस्ट करना है। तो मतलब इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो 25% के ऊपर के 25% से ज़्यादा जो है अर्निंग ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हुई है लास्ट जून 2025 टू दिस जून 2026, ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे फ़िल्टर आउट हम कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी, ये सारे स्टॉक्स जो है 25% से उनका क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट्स में। सो यह हमारा काम आसान हो जाता है कि हमें ना ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने हैं, हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सो अलग अलग वेज़ में हम जो है ये क्वांट डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड हमारा जो स्टॉक पिकिंग का प्रोसेस है उसको ईजी कर सकते हैं। विद दिस आई थिंक वी कैन रैप अप द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।